Hello, welcome back to my channel. Today we will see about some more practice question on array. तो हमारा ये अगला प्रोग्राम है ट्रांसपोज अ मैट्रिक्स। इसके पहले हमने मैट्रिक्स पे कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, एक और हम प्रोग्राम देख लेते हैं। ट्रांसपोज ट्रांसपोज मतलब किसी हमारे पास फॉर एग्जांपल आपको ये दिख रहा है यहाँ पे 1 3 4 2 4 3 3 4 5 वाला हमारे पास में मैट्रिक्स है। इसके रो को मैं कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कॉलम जो है रो को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? ट्रांसपोज करना। मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना मतलब जैसे कि 1 3 4, ये क्या है? पहली रो है। जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 1 3 4 पहले कॉलम में मिलेंगे। उसी तरह से ये 2 4 3 मेरी सेकंड रो है। आफ्टर ट्रांसपोज मुझे ये दूसरे कॉलम में मिलेगा, और इसके बाद में 3 4 5 मेरा थर्ड रो है। तो आफ्टर ट्रांसपोजिंग ये मुझे थर्ड वाले कॉलम में मिलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोजिंग अ मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। तो पहले सबसे पहले तो मैं एक ओरिजिनल नाम का मैट्रिक्स लूंगा, जिसमें मैं ये सब वैल्यू डाल दूंगा। जो भी वैल्यू आप जानना चाहे डाल सकते हैं, चाहे इंटीजर डालो, चाहे फ्लोट डालो, चाहे स्ट्रिंग डालो। स्ट्रिंग डालेंगे तो आपको अंदर स्ट्रिंग डालना पड़ेगा, फ्लोट करेंगे तो अंदर आपको फ्लोटिंग वाली वैल्यू डालना पड़ेगा, एंड सो। ठीक है, जो चाहे आप डेटा टाइप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंटीजर लिया आसानी के लिए। उसके बाद में मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया ट्रांसपोज नाम का, जिसका टाइप इंट है, जो कि अभी एम्प्टी तो नहीं बोलेंगे, मतलब उसमें सब जीरो जीरो। इंट मतलब इंट का जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो जीरो होती है, एम्प्टी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने साइज देखो क्या डाला? 3 by 3, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो तीन तीन रो तीन कॉलम का है। तो हमारा जो ट्रांसपोज जो रहेगा वो भी क्या रहेगा? 3 by 3 का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मतलब इसमें जो रो है वो इसके कॉलम रहेंगे, और इसके जो कॉलम है वो इसके रो रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये ओरिजिनल मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल ये 2 by 3 का रहता, मतलब उसमें कितने एलिमेंट रहते? 1 3 4 और 2 4 3। तो इसका साइज क्या होगा? ओरिजिनल मैट्रिक्स का साइज क्या होगा? 2 2 by 3। तो 2 by 3 हो गया। तो जब मुझे ट्रांसपोज वाला मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? 3 by 2। तो इसमें जितने रो है उसमें इतने कॉलम रहेंगे, और उसमें जितने कॉलम है उसमें इतने रोज रहेंगे। ठीक है, तो और हमारा जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स रहेगा उसमें कॉलम और इसके रो इक्वल रहेंगे, और उसके रो और इसके कॉलम इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जितने रो रहेंगे उसमें ट्रांसपोज में उतने कॉलम रहेंगे, ओरिजिनल में जितने कॉलम है उतने इसमें रो रहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 by 3 रहता तो आपको क्या लिखना पड़ता था? 3 by 2। ठीक है, होप आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। तो मेरा ये दूसरा एम्प्टी मैट्रिक्स है, जिसको मैंने कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, कुछ भी डिक्लेरेशन नहीं किया, कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट वो जीरो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या किए? आपने स्टार्ट किए आई की वैल्यू, आई को आपने स्टार्ट किए। तो हमारा ये बहुत ही सिंपल था। देखो यहाँ पर ये हम इसके पहले हमने 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को जैसे प्रिंट कर दिया। यहाँ पर देखो सिंपल सा एक पुराने वाला लॉजिक है। जब हमको 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को प्रिंट करना है तो हम क्या करते हैं? एक दो लूप रहते हैं, एक इनर लूप और एक आउटर लूप। तो उसमें हम प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट नहीं कर रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर ट्रांसपोज का लॉजिक है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आई इक्वल टू आई, ये हमारा आई वाला जो मैट्रिक्स है वो आउटर मैट्रिक्स है, और ये जे वाला जो है वो इनर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ आई जे इक्वल टू क्या लिखे हमने? ट्रांसपोज ऑफ जे आई। ठीक है, तो जब आई की वैल्यू जीरो रहेंगी, ठीक है, ये हमारा आउटर लूप है, तो उसके आई की एक वैल्यू के लिए आपका जे लूप जो है वो 3 बार चलेगा। तो अभी आई इक्वल टू जीरो है, अब फिर जे इक्वल टू भी जीरो है, तो ट्रांसपोज ऑफ जीरो जीरो, ट्रांसपोज ऑफ जीरो जीरो इक्वल टू ओरिजिनल ऑफ जीरो जीरो। तो ओरिजिनल ऑफ जीरो जीरो क्या है? आपका वन है। ओरिजिनल ऑफ जीरो जीरो आपका क्या है? वन है। तो ये स्टोर हो जाएंगे ट्रांसपोज ऑफ जीरो जीरो में। ठीक है, तो इसके पहला दोनों की पहली पोजीशन सेम रहेंगी। उसके बाद में फिर जे की वैल्यू वन से इंक्रीमेंट हो रही, तो जे इक्वल टू वन हो गया। तो ट्रांसपोज ऑफ जीरो वन, ट्रांसपोज ऑफ जीरो वन मतलब इसका जो पोजीशन है जीरोथ रो फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए? ओरिजिनल ऑफ जे जीरो, मतलब ये टू आएगा, मतलब ये जो दिख रहा है आपको, ये जो टू है। ठीक है, ओरिजिनल ऑफ 10, ओरिजिनल ऑफ 10 क्या रहेगा? ये और टू, मतलब ये जब ये इसका इसका इंडेक्स क्या है? वन है, और इसका इंडेक्स क्या है? जीरो है, तो 10। ठीक है, ओरिजिनल ऑफ 10 मतलब क्या रहेगा? टू। वो कहाँ पर जाएगा? आपका ट्रांसपोज ऑफ जीरो वन में, मतलब वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद में ये दोनों का कंपेयर कर दिया, ये आपका आउटपुट है। ठीक है, तो ये जो थ्री रहेगा, ये जो आपका टू रहेगा वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद में ट्रांसपोज ऑफ जीरो टू, जीरो टू मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए? ओरिजिनल ऑफ थ्री टू जीरो, मतलब ये थ्री, तो थ्री यहाँ पर आ गया। उसके बाद में जे की वैल्यू फर्स्ट वन से इंक्रीज हो गई, जे की वैल्यू थ्री हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर ये बाहर आया लूप, फिर अगला लूप आई की वैल्यू वन से इंक्रीमेंट हुई, आई इक्वल टू वन हो गया। ट्रांसपोज ऑफ वन जीरो मतलब ट्रांसपोज ऑफ वन जीरो मतलब ये। ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? ओरिजिनल ऑफ जीरो वन। ठीक है, जे की वैल्यू जीरो, तो जीरो वन, ओरिजिनल ऑफ जीरो वन मतलब ये टू यहाँ पर आना, सॉरी,
ये आला 0 1 मतलब ये, तो थ्री यहाँ पर, इसका जो थ्री है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो इस तरह से देखो क्या, और हमने देखो इसका जो पहला कॉलम है इसको हमने पहली रो में डाल दिया, ठीक है। और अभी धीरे धीरे जो जब जे लूप जब खत्म होगा, जे लूप का जे का जो अगला, जे की अगली वैल्यू खत्म होंगी तो आपको क्या मिलेगा, 3 4 4 मिलेगा, फिर जे की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा तो आपको 4 3 5 मिलेगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिए। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, रो जो है अपने आप जो है वो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रांसपोज में होता ही ये है कि हम जब रो को कन्वर्ट करेंगे तो वो कॉलम जो है अपने आप जो है रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको वो बोलने की जरूरत, वो करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या रहता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। लेकिन जब आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं या कॉलम को रो में कन्वर्ट करते हैं, तो दूसरा पार्ट अपने आप हो जाता है। मतलब जब रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो अपने आप जो हो रहेंगे वो कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको दूसरा काम करने की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो आप देख रहे हैं, खुद ब खुद हो जाता है। देखो जैसे कि 1 2 3 पहला कॉलम जो था वो पहली रो में बन गया, वो दूसरा जो कॉलम था वो दूसरा रो बन गया, इसका जो तीसरा कॉलम था वो इसका तीसरा रो बन गया। तो ऑटोमेटिक देखो इसका रो कॉलम बन गया, मतलब 1 2 3 ये 1 2 3 हो गया, 2 3 3 4 4 ये 3 4 4 हो गया, 4 3 5 ये 4 3 5। तो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, इसका कॉलम जो है वो रो में कन्वर्ट हो जा रहा है। हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करें तो और कॉलम जो ऑटोमेटिक रो में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आपको दूसरा लॉजिक करने की जरूरत नहीं, एक करो अपना वो दूसरा हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से ट्रेड ट्रेड ऑफ किए हुए, मतलब रो अगर मैं कॉलम में कन्वर्ट करूंगा तो कॉलम जो है अपने आप रो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉजिक। उसके बाद हमने दोनों को प्रिंट करके देखे, ये पुराना लॉजिक है। हम ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट करके देख रहे हैं, ठीक है, ओरिजिनल वाला मैट्रिक्स। उसके बाद में ट्रांसपोज हुआ वाला मैट्रिक्स, उसको हम अलग से प्रिंट करके देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने जो अलग वाला वेरिएबल है तो उसको ट्रांसपोज वाले को प्रिंट करके देख रहा हूँ, ठीक है। ये हमने जो टू डायमेंशनल एरे का देखा था स्टार्टिंग वाला वीडियो, उसमें बिल्कुल यही लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर बस एरे का नाम या ओरिजिनल डाल दिए और यहाँ पर एरे का नाम वो ट्रांसपोज डाल दिए, बाकी पूरा कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रोग्राम ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। अगला क्या है, रोटेट करना, ठीक है। तो एरे को रोटेट करना है। तो एरे को रोटेट मतलब जैसे अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल, अगर मैं इस एरे को एक बार रोटेट करूंगा वन टाइम, तो क्या होगा, ये जो पहले वाला है वो लास्ट वाली पोजीशन में जाएगा और लास्ट वाला जो मेरा वो एलिमेंट रहेगा वो सेकंड लास्ट में आएगा, सेकंड वाला थर्ड लास्ट में आएगा एंड सो ऑन। तो जो मेरा सेकंड वाला है वो पहली पोजीशन पे आ जाएगा। तो आफ्टर सिंगल शिफ्टिंग एक बार शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, एक बार पहले वाला लास्ट में जाएगा और दूसरे वाला पहली पोजीशन पे, तीसरे वाला दूसरी पोजीशन पे, चौथे वाला तीसरी पोजीशन पे एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से सिंगल रोटेट से एक एक रोटेशन, ठीक है। अगर मैं उसको दो बार रोटेट करूंगा तो क्या होगा, इसको मतलब इसको एक और बार रोटेट करूंगा, इसको दो बार रोटेट करूंगा मतलब इसको एक और बार करूंगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं n इक्वल टू 3 कर दूंगा तो वो जो दूसरी बार हुआ उसको एक ही बार करना है। इसका अल्टीमेटली क्या हो रहा है, उसको मैं 3 बार रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको कितने बार रोटेट करना है या रोटेट करना है, ठीक है। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, रोटेट मतलब रोटेशन समझ में आ रहा होगा आपको। तो लेफ्ट रोटेट, आप इनसाइड में देखो, एरे के अंदर देखो किस तरह से रोटेट हो रहा है, लेफ्ट में। तो इसलिए इसको हम क्या बोले, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। मतलब 5 4 की जगह पे जा रहा है, 4 3 की जगह पे जा रहा है, 3 2 की जगह पे जा रहा है, 2 1 की जगह पे जा रहा है और 1 5 की जगह पे जा रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार रोटेट करेंगे तो ये वन लास्ट वाली पोजीशन पे आएगा, दो बार करेंगे तो वन जो है सेकंड लास्ट पोजीशन पे आएगा। उसी तरह तीन बार करेंगे तो इस तरह जितने बार चाहे आप उसको रोटेट, 100 बार रोटेट करना, 100 बार रोटेट करो, तो आपका प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आने वाला, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा एरे ले लिया 1 2 3 5 जिसकी वैल्यू है और एंट्री टाइप का है, और मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एन। मतलब मुझे कितने बार डिक्लेयर करना है, एक बार करना है, दो बार करना है, तीन बार करना है, तो मैं एन इक्वल टू 3 ले लिया। मतलब मैं ये जो मेरा जो एरे है उसको मैं 3 बार रोटेट कर रहा हूँ। मतलब जब ये एक बार रोटेट होगा तो 1 यहाँ पर आएगा, दूसरी बार रोटेट होगा तो 1 यहाँ पर आएगा, तीसरी बार करूँगा तो 1 यहाँ पर आएगा। मतलब 1 2 3 4 5 इसका जो आउटपुट रहेगा, ये वाले प्रोग्राम का जो आउटपुट ये नहीं है, इसका आउटपुट क्या रहेगा, 1 यहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब 4 5 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर आएगा, 5 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, 2 आएगा, 3 यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये 3 बार रोटेट हो जाएगा आपका जो एरे है, ठीक है। तो पहले तो आप ओरिजिनल एरे को प्रिंट करके, ये वाला आउटपुट, ये जो आउटपुट है ये आपके प्रोग्राम का आउटपुट नहीं है, 1 इधर रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह आपका, मतलब एक बार रोटेट करूंगा तो क्या हो रहा है मैंने वो बताया बस, ठीक है। बाकी आपका जो आउटपुट रहेगा वो कुछ और आएगा, ठीक है। ये आपका आउटपुट नहीं आएगा, कुछ और आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये पहले मैं ओरिजिनल वाले एरे को प्रिंट कर रखूँगा, ये तो हमने कई बार कर चुके हैं एरे केस में प्रोग्राम में। उसके बाद में ये मेरा लॉजिक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो मेरा जो आउटर लूप है वो मुझे कितने बार रोटेट करना है वो उसके लिए है। मेरा जो आउटर लूप है, आई वाला जो लूप है वो कितने बार रोटेट करना है वो ये है। और जो इनर लूप है मैं उसको बस एक बार मुझे शिफ्ट करना है, ये एक बार शिफ्ट करना है।
ये जो इनर वाला लूप है वो एक बार शिफ्ट कर रहा है, एक बार रोटेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एक बार रोटेट कर रहा है, ठीक है? ये एक बार रोटेट कर रहा है और ये n लिख दिया, मतलब ये मुझे 3 बार रोटेट करना है। तो मैंने क्या किया, एक फर्स्ट नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया। फर्स्ट नाम का वेरिएबल इसलिए लिया क्योंकि जब मैं इसको पहली बार रोटेट करूँगा तो 2 की वैल्यू यहाँ पर पहली जगह पे आना चाहिए, इस 3 की वैल्यू यहाँ पर आना चाहिए, 2 की जगह पे आना चाहिए, 4 की वैल्यू 3 की जगह पे, 5 की वैल्यू 4 की जगह पे, और पहली वैल्यू मुझे यहाँ पर चाहिए। मुझे पहली वाली वैल्यू को लॉस्ट नहीं करना है, ठीक है? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट नाम का मैं वेरिएबल ले लूँगा ताकि जब मैं 2 को पहले वाले की पोज़ीशन पे लाऊँ तो 1 मेरा लॉस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो उसको मैं सेव कर लेता फर्स्ट इक्वल टू ARR ऑफ 0। तो मेरा भी ये जो पहला वाला पोज़ीशन का जो एलिमेंट है वो सेव हो गया फर्स्ट नाम के वेरिएबल पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को पहली की पोज़ीशन पे, 3 को 2 की पोज़ीशन पे, 4 को 3 की पोज़ीशन पे, 5 को 4 की पोज़ीशन पे, और जो मेरा जो फर्स्ट वाला जो मैंने सेव करके रखा था फर्स्ट में, उसको मैं लास्ट पोज़ीशन पे ला सकूँ, ठीक है? तो ये मेरा जो इनर लूप चल रहा है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लेंथ -1 तक के, ठीक है? लेंथ -1 तक के चलेगा, ठीक है? क्योंकि मेरा जो ये 5 को 4 पे कन्वर्ट करना है ना, ठीक है? तो ये मुझे एक लेंथ -1, ठीक है? तो यहाँ पे j+1 आ रहा है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जब ये लेंथ -1 तक जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो लास्ट वाला रहेगा वो सेकंड लास्ट पोज़ीशन पे आ जाएगा। तो मुझे एक और बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो मेरा जो इनर लूप रहेगा वो लेंथ -1 तक के वो चलेगा, मतलब 4 तक चलेगा। और ये जो जब मैं इसको रिप्लेस कर अभी मुझे रिप्लेस करना है, 2 को 1 की पोज़ीशन पे लाना है, मतलब ARR ऑफ j इक्वल टू ARR ऑफ j+1। तो अभी देखो i इक्वल टू 0 है, j को मैंने अभी 0 कर दिया और फर्स्ट की वैल्यू मैंने सेव कर दिया, ARR ऑफ 0 को मैंने सेव कर दिया फर्स्ट वाले वेरिएबल में, फर्स्ट नाम के वेरिएबल में। अभी j इक्वल टू 0 है और ये चलेगा टी 4 तक के। आपका जो लूप चलेगा वो 4 बार चलेगा, ठीक है? अभी ARR ऑफ 0, ठीक है? j की वैल्यू 0, ARR ऑफ 0 इक्वल टू ARR ऑफ 1, ठीक है? ARR ऑफ 0 कितना है आपका, 1 है। ARR ऑफ 0 आपका 1 है और ARR ऑफ 1 कितना है आपका, 2 है। तो इसको मैंने इक्वल इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो 2 यहाँ पर आ गया 1 की पोज़ीशन पे। अभी j मेरा एक बार चला, j की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हुई, अभी j इक्वल टू 1 हो गया। अभी यहाँ पर मेरा यहाँ पर 2 ही है और यहाँ पर 3 है, तो 3 को मैं इससे इक्वेट कर दूँगा तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? फिर j की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद में 5 इधर आ गया, ठीक है? और मेरा यहाँ पर ये लूप खत्म हो गया, ठीक है? j लेस देन ARR डॉट लेंथ, मतलब 3, जब 3 आ गया तो ये मेरा लूप खत्म हो गया, ये फॉर लूप के बाहर आया। जो मैंने पहले वाला जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट मैंने सेव करके रखा था फर्स्ट वेरिएबल में, वो यहाँ पर था। अब मैं उसको लास्ट वाली पोज़ीशन पे ला रहा हूँ, तो AR ऑफ j, अभी j की वैल्यू क्या है मेरी, अभी j की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है? तो ARR ऑफ 4, ठीक है? जब ये 1 से इंक्रीमेंट हुआ तो j की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है? j की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है? तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है? कंडीशन फॉल्स हो जाएँगी, फिर ये बाहर आ जाएगा। तो ARR ऑफ 4, ARR ऑफ 4 मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है वो 5 को, ठीक है? तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। अभी ARR ऑफ 5 इक्वल्स टू फर्स्ट कर दिया, फर्स्ट की वैल्यू क्या थी मेरे फर्स्ट वाले वेरिएबल में 1 थी, तो वो यहाँ पर डाल दिया मैंने। तो अभी ये एक बार रोटेट हो गया, फिर n इक्वल टू 2 हो गया, मतलब मैं इसको 2 बार रोटेट कर रहा हूँ। तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? 3, 4, 5 यहाँ पर आ जाएगा, फिर n इक्वल टू 3 हो जाएगा, मतलब 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? इस तरह से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 यहाँ पर आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, ठीक है? 4 यहाँ पर आएगा, 2 1 की जगह पे और 5 की जगह 2 की जगह पे 5 आएगा। इस तरह से मेरा ये मैंने इसको 3 बार रोटेट कर दिया। आप जितने बार चाहे इसको रोटेट कर लें, 5 बार रोटेट करो, 100 बार रोटेट करो, आपका प्रोग्राम उतने बार रोटेट करके आपको दिखा देगा, ठीक है? उसके बाद में ये अब मैं रोटेट होने के बाद में अपना एरे को प्रिंट करके देख रहा हूँ, ठीक है? मैंने ओरिजिनल एरे में जो भी चेंजेस किया है ओरिजिनल वाले एरे में ही किया है, तो ओरिजिनल वाला एरे चेंज हो गया रोटेट होने के बाद, ठीक है? तो ये हो गया मेरा लेफ्ट रोटेट वाला प्रोग्राम, ठीक है? बिल्कुल इससे मिलता-जुलता है राइट रोटेट वाला। तो जो मेरा लेफ्ट रोटेट वाला था उसमें मैंने फर्स्ट वाले वैल्यू को मुझे सेव करके रखना था, इसलिए मैंने फर्स्ट नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैंने फर्स्ट वाले एलिमेंट को सेव कर लिया। अब क्योंकि मैं लास्ट वाले एलिमेंट को मुझे सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट नाम का वेरिएबल लूँगा जिसको मैं सेव कर लूँगा आपके लास्ट नाम के वेरिएबल में, ठीक है? तो इससे क्या होगा, मेरा लास्ट वाला वेरिएबल सेव हो जाएगा। ARR ऑफ लेंथ -1 मतलब 4, ARR ऑफ 4 क्या है, 5, ठीक है? ARR ऑफ 4 क्या है आपका 5, तो वो लास्ट में सेव हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल मिलता-जुलता लॉजिक है। तो एक बार करेंगे तो एक, मतलब एक बार राइट में रोटेट होऊँगा, 2 बार करेंगे 2 बार होगा, 3 बार करेंगे तो 3 बार, 100 बार करेंगे तो 100 बार होगा, 1000 बार करेंगे तो